किससे जोड़िए? फैमिली से। और पूछिए कि बेटा परिवार में और कौन कौन हो सकता है। ऐसे डायग्राम खींचिए और पूछिए कि बेटा अभी किसको तुमने बताया? तो बताया कि ब्रदर हो सकता है, ओके, सिस्टर हो सकती है, कजिन्स हो सकते हैं, और कौन कौन हो सकता है? तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डाउटर। अब पूछता है कि ग्रैंड सन किसे कहते हैं, ग्रैंड डाउटर किसे कहते हैं? तो आप बताइए अगर बच्चा नहीं बताता है तो, कि ग्रैंड सन और ग्रैंड डाउटर मतलब, ग्रैंड सन मतलब होता है पोता और ग्रैंड डाउटर मतलब होती है पोती। इस तरह से उसका वर्ड जो है डेवलप कर जाएगा और आप डायग्राम खींच खींच कर इसी तरह से बताते रहिए, ओके। और भी थोड़ा सा हम फैमिली के में बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप डायग्राम खींचिएगा आपको पता चल जाएगा। जैसे एक चीज बच्चे को कंफर्म कर दीजिएगा कि फैमिली हम उसी को कहते हैं जो ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है ना। ब्लड से रिलेटेड नहीं हो उसे हम फैमिली नहीं कह सकते हैं, ओके। और फैमिली में क्या होता है? तो प्यार, मोहब्बत, सम्मान, फीलिंग, इमोशन जुड़ा रहता है एक दूसरे के प्रति। सब लोग एक दूसरे के लिए जो है सम्मान रखते हैं, प्रेम मोहब्बत रखते हैं, उसी को हम लोग फैमिली कहते हैं। ये बच्चों को जो है बताना है, ठीक है ना। क्योंकि परिवार मतलब मोहब्बत ही होता है, प्यार मतलब सम्मान होता है, फैमिली मतलब सम्मान होता है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है जोड़िए उसको, अब बताइए कि बेटा फैमिली में और कौन कौन हो सकते हैं। तो बताइए कि फैमिली में हो सकते हैं बेटा फादर इन लॉ। अब बच्चा अगर पूछता है कि फादर इन लॉ किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली से रिलेटेड है, वर्ड मीनिंग आपको बढ़ाना है, नॉलेज आपको बढ़ाना है, तो जितने उससे चैन बनाकर बताइएगा उतना ही बच्चे का ब्रेन डेवलप करेगा। तो फादर इन लॉ मतलब ससुर। ससुर किसको कहते हैं गाइस? तो बोलिए कि फादर ऑफ योर वाइफ को क्या बोलते हैं? ससुर। या मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ मतलब सास, मतलब मदर ऑफ योर वाइफ। बच्चे को समझाइए, बताइए, ताकि ये सारे वर्ड जो है बच्चा सीखे। उसके बाद ब्रदर इन लॉ मतलब साला। तो बच्चों को बताइए कि साला किसको कहते हैं, ओके। तो बताइए बच्चे को कि ब्रदर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड साला। उसके बाद सिस्टर इन लॉ मतलब साली। साली मतलब बताइए कि सिस्टर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड साली। तो बच्चा समझ जाएगा कि वो अरे इतना वर्ड बन रहा है, मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इतना तो जो है वर्ड सीखा बच्चा, ओके। उसी पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप, ओके। स्टेप मतलब सौतेला। तो उस पर जो है आप वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था स्टेप मतलब सौतेला। तो आप बनाइए इस पर कि स्टेप फादर इन लॉ। तो कह रहे कि स्टेप फादर इन लॉ मतलब सौतेले ससुर हैं, मतलब अपने ससुर नहीं हैं। यहां पर जो है स्टेप मदर इन लॉ भी कह सकते हैं, मतलब सौतेली सास। अब स्टेप जो है ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, स्टेप जो है सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। इस तरह से जब चैन बना दीजिएगा तो बच्चे का ब्रेन 100 के स्पीड में काम करेगा और इतना ज़्यादा वर्ड सीखेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। पता है क्यों मैं कह रहा हूं?
क्योंकि बच्चे आज के इतने शार्प माइंडेड है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप अपडेट नहीं है, चाहे आप माँ बाप हैं या शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ये माने नहीं रखता है। अगर आप अपडेट नॉलेज नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आप ही का बच्चा आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि आप उसको हैंडल नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अपना नॉलेज को अपडेट रखिए और कैसे जो है अपना भी नॉलेज डेवलप करें और बच्चे का भी नॉलेज डेवलप करें, इस पर आप हमेशा सोचते रहिए और विचारते रहिए, क्योंकि ये मेरा अपना रिसर्च था कि कैसे इस तरह से हम डेवलप करेंगे। ओके, मैंने एक सिस्टम बताया, एक मैंने तरीका बताया जो मेरी अपनी रिसर्च था, मेरी अपनी सोच था कि बच्चे को ऐसा अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा काफ़ी डेवलप कर जाएगा, उसका ब्रेन शार्प हो जाएगा, वो जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका 100 के स्पीड में काम करने लगेगा, उसका IQ डेवलप कर जाएगा। ओके, ये मेरा अपना रिसर्च था। आपको अगर लगता है कि फैमिली से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं तो आप जुड़ जुड़ कर कंबाइन करके चैन की तरह खींचते जाइए और बनाते जाइए और बताते जाइए। देखिए आपका बच्चा जो है एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब होगा, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। क्योंकि कल मैंने बताया था कि कल का टॉपिक था हाउस और होम। मैंने बताया था कि हाउस और होम में किचन होता है, बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बाथरूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है। कुछ करना नहीं है, अपने बच्चे को क्या कीजिए, गेस्ट रूम में भेज दीजिए और बच्चे को भेज दीजिए और पूछिए कि बेटा देख कर आओ तो गेस्ट रूम में क्या क्या है। अपने आंख से जो चीज़ दिखता है उसको एक लिस्ट बना लो। अच्छा, जैसे वो लिस्ट लेकर आता है उसका सारे का आप अंग्रेजी लिख दीजिए, देखिए उसका ब्रेन डेवलप कैसे करता है। बच्चे को भेज दीजिए किचन में, बच्चा किचन में जब जाएगा और कहिए कि उसको जो है किचन में जितना भी सामान दिख रहा है उस सबका एक लिस्ट बना ले। कहिए कि बेडरूम में जाओ और देखो कि कितनी भी वस्तुएं है उसमें बेडरूम का लिस्ट बना लो। और उसके बाद एक बार आप होम और हाउस लिख दीजिए, सबको डायग्राम खींचकर सारे वर्ड्स को जो है आप लिखते चले जाइए। देखिए जो हजारों के संख्या में उसके पास वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। वो ऐसे भी मस्त लिखेगा और इंग्लिश भी फराटेदार बोलेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग, टॉपिकल नॉलेज, मॉडल्स वर्ब की जानकारी और इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। आप बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाइएगा और बेस्ट वक्ता भी बन जाइएगा। सिर्फ आप सुनते रहिएगा तो वो बन जाइएगा। अगर कुछ भी ना मिले, सिर्फ इन्वायरमेंट मिल जाए तो भी आप जो है हर भाषा को सीख सकते हैं। जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उस भाषा के माहौल में चले जाइए, इन्वायरमेंट में चले जाइए। सपोज आप बिहार में कुछ दिन के लिए चले जाइए, आप भोजपुरी बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप बंगाल में कुछ दिन के लिए चले जाइए, बंगाली बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप उड़ीसा में कुछ दिनों के लिए चले जाइएगा, डेफिनेटली आप ओडिया बोलना शुरू कर दीजिएगा। कि कोई कौन सा चीज माने रखता है, तो दिस ऑल डिपेंड ऑन दी इन्वायरमेंट। ओके गाइज, और यदि आपको मेरी अंदाज सही लग रहा है, पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप यूट्यूब पर नहीं भटकिए। क्योंकि यूट्यूब पर आप इसलिए पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेस मिलता है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी अंदाज पढ़ाने का सही है तो मेरे ऐप पर चले आइए, मैं वहाँ भी फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, बस 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूँ अपने। ओके, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइस, आप YouTube पर सर्च कीजिए या ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। जब इस ऐप पर जाइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है